वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं फॉर सम ग्रोसरी पिकअप थिंग्स। ऑन द वे कॉफ़ी इंजॉय करेंगे और वेदर बहुत अच्छा है गाइस। कुछ दिनों के लिए अब ये वेदर इंजॉय करते हैं क्योंकि फिर तो विंटर्स को आना है। तो चलो गेट अलोंग। वेदर इतना सुंदर है ना गाइस, अभी कुछ दिनों से एकदम अच्छी सनलाइट है। ऑल्दो थोड़ा थोड़ा ठंडा होना शुरू हो गया है, बट मैं तुम लोग को व्यू दिखाना चाह रही थी। ये डाउनटाउन है वेस्टबोरो का। तो अभी हम वेस्टबोरो में, तो मैं आप लोग को वही दिखा रही हूँ कि कितने सुंदर घर होते हैं। आप लोग को पता है, जब मैं फ़र्स्ट टाइम यूएस आई थी, मैं पूरा टाइम सिर्फ यहाँ के घर देखती थी कि कितने सुंदर, जो हम स्टोरी बुक्स में देखते हैं, फिल्मों में देखते थे कि कलरफुल घर होते हैं, लकड़ी के घर होते हैं। बचपन में वो पिगी बैंक आता था जिसमें हम पैसे स्टोर करते हैं बच्चे लोग, जो शेप और कलर्स का देते, वो एक्चुअल में रियल साइज़ में मुझे वो यहाँ पे देखने मिले। तो मैं तो हमेशा देखती हूँ, बहुत मेस्मराइज्ड हो जाती हूँ इनके स्ट्रक्चर्स देख के, इनका लाइफस्टाइल देख के। कितने मतलब ये लोग, डिपेंडेंसी इनकी बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी सारा काम खुद से करते हैं। इनफैक्ट आई थिंक वेरी यंग एज, 15-16 ईयर्स ओल्ड से दे स्टार्ट वर्किंग पार्ट टाइम। सो एंड ये फॉल के कलर्स कुछ ऐसे दिखते हैं, थोड़ा थोड़ा मुझे जहाँ दिख जाता है ना, मैं कैप्चर कर लेती हूँ कि ताकि मैं दिखा पाऊँ। ये सबसे सुंदर घर लगता है मुझे, ये श्रूसबेरी एरिया में। यहाँ पे अलग अलग टाउन है, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कल्याण, थाने वगैरह वगैरह, वैसे यहाँ पे श्रूसबेरी, वेस्टबोरो, साउथबोरो, हॉपकिंटन। तो ये हम अभी श्रूसबेरी में, बट सिर्फ घर देखो गाइस, कितना सुंदर नज़ारा, इतनी सुंदर धूप, एकदम गोल्डन आवर जैसा, स्किन एकदम चमक जाती है यहाँ पे बाहर निकलो तो। और आसमान देखिए, मतलब आसमान एकदम क्लियर। हम लोगों को इंडिया में इतना क्लियर स्काई देखने ही नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, बट यहाँ पे काफ़ी खुला आसमान, एकदम क्लियर क्लियर। इवन रात में भी तारे दिखते हैं। मुझे याद है बचपन में मैं बहुत तारे देखती थी इंडिया में, अब नहीं दिखते उतने तारे, बट यहाँ दिखते हैं। देखो कितना सुंदर, वो घर कितना सुंदर है, वो हिल साइड पे ऊपर। फिर मैं पटेल जाना था मुझे, तो बस गाड़ी वहाँ मोड़ ली। पटेल के आज प्राइसेस दिखाती हूँ कि इंडियन ग्रोसरी स्टोर कितने महंगे पड़ते हैं हमें यहाँ पे। ये सब कैप्सिकम, चिलीज़ 0.99 LB, 2.9, मतलब जो हम इंडिया में समझो 30 रुपये 40 रुपये में लेते हैं, हम यहाँ पे मिनिमम 160 रुपीज़ तो दे ही रहे। ये कोरिएंडर वगैरह, ये 699 का 10 LB मतलब अराउंड 5.5 kg ऑफ अनियन, $699, $6.99। तो अभी हिसाब लगा लो हाँ कितना होता है। सो काफ़ी महंगी है यहाँ पे इंडियन ग्रोसरीज। एंड देन मैंने ना ये पिक किया, ये ना फ्रोज़न नहीं कहते इसको, कैन छोले है, चिक पीस, मतलब इसको उबालना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम भिगाना भूल जाती हूँ एक रात पहले। तो ये इंस्टेंट एक ऑप्शन है खाना बनाने के लिए। दिखता पूरा डीमार्ट की तरह है गाइस, लेकिन प्राइजेज इज़ टू मच। एंड देन ये फ्रूट्स का सेक्शन है, और मेरे राइट पे ना यहाँ पे इंडियन अचार और सॉस, चटनी, ये सब मिलता है, बट अगेन बहुत प्राइस है इनका, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम अवॉइड करते हैं कि ना ही ले। अभी तो मैंने शेज़वान चटनी भी घर पे बनानी शुरू कर दी। यहाँ इस कंट्री में आप बहुत कुछ सीख जाओगे दैट इज़ फॉर श्योर। ये यहाँ पर सब आटा और मसाले मिलते हैं। इस सेक्शन में फ्रोज़न चीज़ें हैं, ड्रिंक्स है, एग्स है, मिल्क, पनीर, घी, बटर, वो सब कुछ। तो मुझे एग्स लेना था, तो मैं एग्स यहाँ पे पढ़ रही थी कि कौन से अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी एग की। तो मुझे जो समझ आया कि जो प्राइस वाइज भी बेटर है, क्वालिटी वाइज भी, तो मैंने वो पिक किया पहले। फिर ये पील्ड गार्लिक, मुझे ना एक पाइनएप्पल और एक गार्लिक की एलर्जी है। वो पील करते करते ना मेरे क्यूटिकल्स जलने लगता है। आई डोंट नो और किसी को भी है क्या, हो तो बताना, क्योंकि बाकी कोई चीज़ की एलर्जी नहीं है, सिर्फ इन दो चीज़ों की है। एंड देन मैं पनीर ढूंढ रही थी, तो मैं यूजुअली गोपी का पनीर लेती हूँ, मुझे दिख नहीं रहा था तब। फिर मेरी नज़र एकदम से पड़ी कि ओ गोपी का पनीर तो अवेलेबल है। फिर मैंने वो पनीर उठाया।
एंड मुझे बटर लेना था, अमूल बटर। प्राइस देख रहे हो गाइस, मतलब हम कितना तरसते हैं यहाँ पे इंडियन खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा। जब भी कोई इंडिया से आता है मैं यही सारी चीज़ें मंगाती हूँ कि पाव ले आना, टोस्ट ले आना। फिर मेरी ना बिलिंग के टाइम पे यहाँ नज़र गई, यहाँ पे पानी पूरी की वो पूरी थी सूजी वाली, तो मैंने बोला चलो ले लेते हैं, आज ट्राई करेंगे घर पे पूरी बनाने का। पूरा इंडियन चीज़ों का शेल्फ है, वो वाटिका शैम्पू ये सब कुछ। फिर मुझे ब्रेड भी लेना था, तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, यहाँ पे प्री मेड रोटीज़ ये लोग सेल करते हैं, क्योंकि लोगों के पास खाना बनाने का भी टाइम नहीं है। तो ये इंस्टेंट, ये 20 रुपीज़ का कुरकुरे यहाँ पे $2 का मिलता है, मतलब 160 रुपीज़। अब तो कुरकुरे कब खाई थी लास्ट वो भी याद नहीं, क्योंकि अब मैंने खाना ही छोड़ दिया। इतना महंगा कौन खाएगा 160 रुपीज़ का कुरकुरे, जो हम 10-20 रुपये में इंडिया में खाते थे। और ये मेरा टोटल बिल $70.80। बट पता है, जो पहले यहाँ आए हमसे वो कहते थे पहले बहुत कम में हो जाती थी ग्रोसरी, अब प्राइसेस बढ़ गए हैं, प्राइसेस काफ़ी, लाइक $70.80 में हार्डली चीज़ें आई है। पहले लोगों की काफ़ी शॉपिंग होती थी, पहले इन द सेंस जो 2017-2018 में आए हैं यूएस, तो उनका एक्सपीरियंस ये है कि ग्रोसरी पहले सस्ती थी, अब बहुत महंगी हो गई। फिर भूख लगी थी तो हमने ड्राइव थ्रू में लिया मैकडोनल्ड्स के, तो कुछ इस तरह से इनका ड्राइव थ्रू है। मैं फ़ोन से अपना ऑर्डर प्लेस करके रखा था ऐप से, क्योंकि यहाँ पे कूपन्स होते हैं मैकडी के बहुत सारे, मतलब हर जगह के कूपन्स होते हैं। तो वो कूपन यूज़ करके मुझे हार्डली दो ढाई डॉलर में मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया। तो ये यहाँ पे हम अपना ऑर्डर बता रहे थे, एंड देन आगे जाके उसने हमें रिसीप्ट प्रोवाइड की, हमने अपना ऑर्डर कलेक्ट किया, एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।